अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ऑडिट का टॉपिक है वो है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये बहुत ही एक कोर टॉपिक है जिसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता है ये होता क्या है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो होता है दैट इज़ लेटर विच इज़ रिटन which is written in terms of engagement in the form of a letter. So ये एक आपकी रिटर्न एंगेजमेंट्स होती हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आप अपने क्लाइंट को कन्वे करते हैं। सो हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं दैट व्हाट इज एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। Audit engagement letter is written by the auditor to his client. The letter documents the terms of engagement as agreed between the auditor and the client. Before we proceed to understand what is an audit engagement letter, so हमें इसमें थोड़ा सा इसको सीखना है कि इसको हम how can we differentiate it with the management representation letters. So audit engagement letter is written by the auditor to his client, whereas the management representation letter is written by the client to his auditor. Audit engagement letter is written before the start of assignment. जब भी आपकी assignment start होगी उससे पहले ज़ाहिर है आप terms and conditions आपके client के साथ तय करेंगे. Whereas about management representation letter, it is obtained before signing of audit report or during the course of audit. ऐसी कोई भी information जिसका आपको audit evidence नहीं मिलती, वो उसके मुतालिक आप उनसे एक written formal जो है ना एक agreement उनसे लेते हैं कि ये information जो provide की गई है वो सही की गई है. एंड बाय द वे जो भी क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन देता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो एक फॉर्मल कवर लेटर के साथ आपको देता है जो कि इस बात को जो वैलिडेट करता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट आपको दे रहा है वो एक जो है फॉर्मली आपको कन्वे की जा रही है ऑडिटर्स को. Now, what is audit engagement letter? The letter documents the terms of engagement as agreed between the auditor and the client. जो भी auditor के बीच में और client के बीच में जो भी आपकी terms and condition about the audit job जो भी settled होंगी वो उसको convey करता है. Whereas the management representation letter is a written acknowledgement by the management indicating the responsibility of the financial statement and confirmation that all the information has been disclosed. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्लाइंट जो होता है वो इस चीज़ को एग्री करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी प्रिपरेशन है दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक आपको एक फॉर्मल अथॉरिटी के साथ दी जाती है एंड कंफर्मेशन दैट ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन डिस्क्लोज और इस बात की कंफर्मेशन होती है कि जो भी ऑडिट के लिए इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है वो डिस्क्लोज कर दी गई है. इट इज ऑल्सो ए फॉर्मल रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. अब जो एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के वो हम उसको जरा देख लेते हैं. सबसे पहले अगर आप किसी भी अपने क्लाइंट को एड्रेस करते हैं तो आप उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखते हैं, शेयर होल्डर्स को लिखते हैं. फॉर एग्जांपल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सवाईजी लिमिटेड जेंटलमैन एक्सेप्टेंस. सबसे उसके पहले जो हेडिंग होती है वो क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है. यू हैव अपॉइंटेड अस एज ए ऑडिटर ऑफ योर कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो. वी आर प्लीज्ड टू कंफर्म आवर एक्सेप्टेंस and we set below our responsibilities and auditors. जाहिर है जब मैं किसी को जॉब ऑफर करूंगा तो आपको सबसे पहले मैं कहूंगा कि we are pleased to inform you that you have been appointed as auditor. ये मैं as a entity लिखूंगा. अब auditor आपको क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है? You have appointed us as auditor of your company. हमारी टर्म एंड कंडीशन ये होंगी. Objective of the audit. Under the company's ordinance, the objective of an audit is to express an opinion on the financial statement. This is the primary objective. अगर ऑडिट फर्म जो है वो उस एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आपके पास काम नहीं कर रही, देखिए ऑडिट फर्म को आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए हायर कर सकते हैं. एज एन एक्सटर्नल ऑडिट जॉब के लिए कर सकते हैं, इंटरनल सोर्सिंग कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं एज ए क्लाइंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की, या समटाइम्स आप बुककीपिंग की जॉब भी ऑडिट फर्म को दे सकते हैं. सो जब आप एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप उसको हायर कर रहे हैं सी फर्म को, किसी भी चार्टर्ड अकाउंट फर्म को, तो वो इसमें क्लियरली इसमें आपको इंडिकेट करती है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है दैट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. स्कोप ऑफ ऑडिट इसको बड़ा क्लियर कर देता है. इन्फॉर्मिंग आवर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी विल परफॉर्म सफिशिएंट टेस्ट टू इंश्योर दैट the records are reliable. Test means test of controls, audit procedures to ensure that records are reliable and sufficient for the purpose of preparation of financial information. We will ensure the relevant information is properly communicated as well. इसके अंदर ऑडिटर एक और टर्म जो इसमें शामिल करता होते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस. ड्यू टू द टेस्ट टेकिंग एंड इनहेरेंट limitations of the system of internal controls,
misstatement of information may remain undiscovered. ऑडिटर्स उनको इस बात की रिमाइंड करवाता है कि चूंकि हम सैंपल चेकिंग करते हैं, टेस्ट चेकिंग करते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है, कोलिजन ऑफ फ्रॉड हो सकता है, कोलिजन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है जो कि फ्रॉड को लीड कर सकता है। तो ये वो इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से कुछ ऐसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, दैट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड बाय द ऑडिटर। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। तो बट इट डजंट मीन कि ऑडिटर जो है अपना काम वो में उसकी कोई नेग्लिजेंस होएगी। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, अगेन हम एज एन ऑडिटर अपने मैनेजमेंट को ये रिमाइंड कराना जरूरी समझते हैं दैट वी मे रिमाइंड दैट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो, यस, it is not the responsibility of the auditor to prepare the financial statements. In many organizations, as an external auditor, I have observed that client is sometimes asking you to prepare the financial statement. अगर ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके बनाएगा तो फिर वो उसको ऑडिट कैसे करेगा? सो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेस्ट विद द मैनेजमेंट, और उसी को ये करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन लेटर, वी मे आस्क फॉर द फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। ये कौन कह रहा है? ये ऑडिटर कह रहा है। We may ask for the formal representations with regard to the information and explanations spread work. आप हमें जो भी information या explanations देंगे about the financial matters या about the financial information, वो आप हमें cover letter के साथ देंगे, एक letter के साथ देंगे। Then weaknesses letter and management letter. In addition to our report on the financial statements, we will inform the management of any weaknesses in the accounting system which come to our notice. During the course of audit, अगर कोई weaknesses ऑडिटर को पॉइंट आउट होती है तो वो उसने कम्युनिकेट करना होता है मैनेजमेंट को कि आप इनकी के इंटरनल कंट्रोल में, आपके अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर ये जो है वीकनेसेस हैं, आप इनको रिमूव करें, इससे आपकी जो ऑपरेशंस की एफिशिएंसी होगी वो अफेक्ट हो रही है। सो फीस, our fees shall be charged on the basis of actual time spent on the audit by various levels of professional staff. In addition to the above, any out-of-pocket expenses incurred by us shall also be reimbursable. जब भी आपकी ऑडिट की टीम आती है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली एक सीनियर होता है, एक सेमी सीनियर होता है, और बाकी जूनियर्स, one or two it may be the juniors, depending upon the nature of client, nature of volume of work. So जब भी किसी ऑडिट फर्म के अंदर आप देखिए कि सबसे पहले आपका जो होता है, एक अगर लोअर लेवल पे आपका एक ऑडिट जूनियर होता है, देन आपका एक ऑडिट सेमी सीनियर होता है, देन आपका सीनियर होता है, देन आपका मैनेजर सुपरवाइजर होता है, देन आपके मैनेजर होते हैं, देन आपके सीनियर मैनेजर्स होते हैं, देन आपके पार्टनर्स होते हैं, और इन तमाम प्रोफेशनल लेवल्स के जो होते हैं पर आवरली रेट्स हैं दैट आर डिफरेंट। तो उसमें आप इस ऑडिटर इसको ये कन्वे कर रहा है that our fees shall be charged on the basis of actual time spent on audit by the various level of professional staff. So हर वो अगर पार्टनर का उसके ऊपर 8 से 10 घंटे का टाइम लग रहा है उस ऑडिट के ऊपर, तो उसकी क्या चार्जेस होंगे, देन सो ऑन, उससे लोअर लेवल पे जितना भी लगेगा एज पर एक्चुअल टाइम स्पेंट को पेमेंट की जाएगी। Access to the records, we hope that you will make available to us whatever records, documents, information etc that we require for the purpose of audit. हम एज एन ऑडिटर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा क्लाइंट जो हमें तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन देगा, तमाम रिकॉर्ड्स देगा, एक्सेस टू वॉचर्स, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर एवरीथिंग। Acknowledgement, kindly sign and return the attached copy and inform us of any part which is not in accordance with your understanding of the management of our client. At the end of the audit engagement letter, auditor जो है क्लाइंट को कह रहा है कि अगर आपको इन पॉइंट्स के साथ कोई कंट्रेरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसकी कॉपी को साइन करें और हमें एक्नॉलेजमेंट दें दैट यू हैव अंडरस्टूड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये तो होगी जो इसकी मेन एंगेजमेंट है जिसको हम किसी तरह भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा भी अगर आप एंगेजमेंट्स में कुछ चीज़ें शामिल करना चाहें जिसमें आप ये कर सकते हैं कि आपको एग्रीमेंट टू इन्फॉर्म ऑडिटर और द फैक्ट्स दैट मे अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लाइंट को चाहिए कि ऐसे कोई मैटर्स हैं जो कि आपकी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है इन्फेक्ट कर रहे हैं या जो भी है डिस्टर्ब कर रहे हैं या उसको जो है मटेरियल मिसस्टेट कर सकते हैं, तो वो खुद ही बता दे ऑडिटर को। नंबर 2, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीडिसेसर ऑडिटर। अगर एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हमारा ये पहला ऑडिट है तो इससे पहले जो प्रीडिसेसर ऑडिटर होगा उसको मतलब भी एंटिटी ने आपको बताना है कि वो अगर ऑडिटर हमारे साथ 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, तो उसने क्यों ऑडिट को छोड़ा है। वैसे एज पर जो लॉ है एक ऑडिट फर्म जो होती है 3 साल तक किसी भी ऑडिट कर सकती है किसी भी क्लाइंट का, लेकिन अगर आप देखें कि प्रीडिसेसर ऑडिटर ने 1 साल के बाद ही अपना ऑडिट छोड़ दिया है तो उसका दोबारा ऑडिट नहीं कर रहा, तो देयर में बी सम मटेरियल इंफॉर्मेशन बिहाइंड। देन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर ऑडिटर्स और एक्सपर्ट्स। अगर उस क्लाइंट के ऊपर कोई और ऑडिटर है, कोई इंटरनल ऑडिट फर्म है आपने हायर की है, या अगर आपने उसके ऊपर एक्सपर्ट हायर किया, तो उसके मतलब भी क्लाइंट ने उसको बताना होता है। एलिब्रेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क, आप बेहतर होगा कि क्लाइंट हमें बता दे कि हमने क्या काम करना है। हमने उससे बुकिंग का काम लेना है ऑडिटर से, हमने उससे
जो है एक्सटर्नल ऑडिट का काम लेना है या हमने उसे इंटरनल ऑडिट का काम लेना है, तो स्कोप ऑफ वर्क जो है दैट शुड आल्सो बी आइडेंटिफाइड और क्लियरली इन्फॉर्म्ड बाय द एंटिटी कि हमने ऑडिटर को किस काम के लिए हायर कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मजीद अगर कोई चीज़ हो सकती है तो और इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर ऑडिटर ने बताना होता है, ऑडिटर को देयर देयर मे बी सम एन एलिमेंट ऑफ अनअवॉइडेबल रिस्क ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर हम आप कुछ चीज़ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है तो आप इसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर समझें, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह यू फाइंड मी ऑन योर साइड एंड आई विल वेट फॉर योर क्वेरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कहीं से भी पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरीज को एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।